अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज के व्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन। और ये है सुबह का वक्त, तकरीबन 5 बजे हैं अभी। और मौसम जो है वो दुहा का आहिस्ता आहिस्ता खुशगवार होने लगा है। कभी जो है बादल आ जाते हैं और कभी गर्मी होती है। तो खैर 5 बजे उठ के मैं सबसे पहले बच्चों का लंच जो है वो लंच बॉक्सेस पैक कर देती हूँ स्कूल के लिए। और फिर जब तक बच्चियाँ तैयार होती हैं तो फिर उनका नाश्ता भी तैयार कर देती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि बच्चियाँ इतनी बड़ी हो गई हैं कि अब ख़ुद ही जो हैं वो स्कूल के लिए तैयार हो जाती हैं। वरना जब छोटी थी तो बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता था कि पहले उनकी पोनियाँ भी करनी पड़ती थी। और फिर कभी कभी तो बच्चियों का आपको पता है क्या होता है कि हेयर स्टाइल बनाने पड़ते थे बाकायदा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बच्चियाँ खुद ही तैयार हो जाती हैं। खैर नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है तकरीबन 6 बजे जो है 6:10 तक, 6:15 तक बच्चों की वैन्स आ जाती हैं। तो बच्चे चले जाते हैं स्कूल। और फिर 7 बजे तक जो है इनके पापा भी स्कूल चले जाते हैं। और सॉरी स्कूल स्कूल नहीं, ऑफिस चले जाते हैं। और फिर मैं अपना आहिस्ता आहिस्ता अपने घर के सारे काम करना स्टार्ट करती हूँ। पहले तो इतना घर मैसी हुआ पड़ा होता है कि हर चीज़ बिखरी होती है। जब बच्चे स्कूल चले जाते तो हर चीज़ में समेट देती हूँ तकरीबन। लेकिन जब बच्चे आ जाते हैं स्कूल से और जब होमवर्क वगैरह अपना स्टार्ट करते हैं तो फिर सुबह दूसरी सुबह तक वही घर का तकरीबन हाल हुआ होता है कि कोई चीज़ यहाँ पड़ी है तो कोई चीज़ वहाँ पड़ी है। क्योंकि मेरी 3 बेटियां हैं और जब ये छोटी होती थी तो बच्चे तो खैर करते ही हैं, चीज़ें इधर उधर फैला देते हैं। लेकिन मैं सोची थी कि जब बड़ी हो जाएंगी तो खुद ही अपनी चीज़ों को संभालना सीख लेंगी और फिर घर जो है वो मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। क्योंकि मेरी तो बचपन से आदत थी कि अपनी चीज़ें जो है वो मैं हमेशा जगह पे रखती थी और बहुत घर को मेंटेन करके रखती थी, बचपन से ही मेरी आदत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी बच्चियों के साथ ये नहीं हुआ। और वो जब जितनी बड़ी होती जा रही हैं वो उतना ही घर मैसी करती हैं। इवन के जब कभी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो बेड के पीछे से मुझे रैपर्स मिलते हैं। और जब किसी से पूछो तो फिर यही जवाब मिलता है, मम्मा हमने नहीं फेंका, मम्मा हमने नहीं फेंका। तो फिर कुछ समझ नहीं आता कि क्या ये फरिश्ते फेंक कर जाते हैं इतनी सारी चीज़ों के रैपर्स। एनीवेज आपके घर में भी ज़रूर यही होता होगा कि जब डीप क्लीनिंग होती होगी तो सोफ़ों के नीचे से और बेड के पीछे से लाजमी बच्चों की चीज़ों के रैपर्स निकलते होंगे। खैर फिर यहाँ मैं जो है कबूतरों के लिए पानी और दाना डाल देती हूँ। कबूतरों को जो है अब यहाँ आदत हो गई है, अगर थोड़ी किसी दिन हम ना डालें तो फिर वो खिड़की पे आके टुक 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 अपनी जो है चोंच मारना शुरू कर देते हैं। तो अच्छा, यहाँ के कबूतर जो हैं वो बाजरा नहीं खाते, मसूर की दाल खाते हैं। तो फिर उनके लिए हम स्पेशली मसूर की दाल लेकर आते हैं अलग से। और जैसे ही कबूतर देख लेते हैं कि हाँ दाना डाल दिया गया है तो वो अपने तमाम दोस्तों को, अहबाब को और रिश्तेदारों को बुलाना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही मैंने दाल डाली और परिंदों ने उड़ना शुरू कर दिया, अब वो एक एक करके अपने सारे कबूतरों को, जो फैमिली है कबूतरों की और जितने भी आसपास में कबूतर होते हैं सबको बताएंगे कि भाई रोटी खुल गई है। तो फिर वो सब मिलजुल कर आकर यहाँ पर खा लेंगे। सारी चीज़ें समेटने के बाद फिर मैं सबसे पहले किचन की सफाई करती हूँ और बर्तन वगैरह धोकर और पूरा किचन जो है क्लियर करके काउंटर वगैरह और कुकिंग रेंज वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ। किचन जब साफ़ हो जाता है ना तो समझें कि सर से एक बोझ, एक टेंशन ख़त्म हो जाती है, रिलैक्स हो जाती हूँ मैं कि हाँ भाई अब मेरा किचन साफ़ हो गया है, इतनी मुझे टेंशन नहीं होती। बाकी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं बस। लेकिन अगर पूरे घर का काम कर लो और किचन फैला हुआ हो या बर्तन पड़े हों धोने के तो एक बोझ सा सर पे सवार रहता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ।
और अगर खाना बनाना और किचन गंदा हो उस वक्त भी मुझसे बिल्कुल भी जो है ना खाना बनाने का दिल नहीं चाहता। अगर किचन में कुछ बर्तन पड़े हों या फैला हुआ हो तो सबसे पहले जब भी मैं किचन में जाती हूँ और अगर कुछ बर्तन पड़े होते हैं तो आपको पता है बच्चियों का घर है तो बर्तन तो गंदे होने ही होते हैं। कभी बच्चों ने कुछ खाया है, कभी कुछ पिया है, कुछ कॉफ़ी बनाई है, कुछ ना कुछ वो लोग करती ही रहती हैं। तो पहले सबसे मैं किचन समेटती हूँ, क्लियर करती हूँ, फिर मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझसे अगर किचन फैला हो, बर्तन पड़े हों गंदे तो मुझसे खाना नहीं बनता। और खाना वगैरह बनाने के दौरान भी जो है बर्तन जैसे जैसे गंदे होते रहते हैं तो वो मैं कोशिश होती है कि जैसे ही मुझे टाइम मिले तो मैं वो हाथ के हाथ साफ़ करती जाऊँ ताकि किचन जो है क्लियर रहे, साफ़। तो खैर यहाँ बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं किचन की कर लूँगी सफाई और फिर जो है अपना काउंटर वगैरह क्लियर कर कर और कुकिंग रेंज वगैरह सब साफ़ कर कर। तो आज मुझे बनानी थी दाल तो फिर मैंने दाल हाथ के हाथ ही चढ़ा दी थी कि जब तक दाल गलेगी और मैं दूसरे घर के काम कर लूँगी और फिर बच्चों के जब तक स्कूल से वापस आने का टाइम होगा तो खाना तैयार हो चुका होगा। और गर्मियों के दिनों में तो आपको पता है कि दोपहर के टाइम हल्का फुल्का ही खाना अच्छा लगता है। दाल चावल हो गए या आलू की ताहरी हो गई, पुलाव हो गया, इस तरह की चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। किचन के काम ख़त्म करने के बाद जो है फिर मैं थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ, टीवी वगैरह देखती हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता डस्टिंग कर ली और मॉपिंग कर ली, वैक्यूम कर लिया और साथ में टीवी भी चला देती हूँ ताकि जो है वो अकेलेपन का एहसास ना हो, वरना तो अजीब सी वहशत होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि यहाँ तो वो पाकिस्तान वाला माहौल नहीं है ना कि हर थोड़ी देर के बाद आवाज़ आ रही है टीन डब्बे वाले या फिर किसी फ़कीर की आवाज़ आ गई। बल्कि अब तो ये ट्रेंड हो गया है कि पाकिस्तान में बाकायदा दरवाज़ा जो है नॉक कर कर और बैल देकर जो है वो बाकायदा भीख मांगी जाती है कि भाई बाजी अल्लाह के नाम पे दे दें और ऐसा पीछा पकड़ती हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। फिर जो आ जाती हैं वो पोलियो के कतरे वाली आ जाती हैं हर दूसरे दिन। आती तो वो महीने पे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि भाई रोज़ ही आ जाती हैं। और भाई भले आपके बच्चे बड़े हो गए हों, 5 साल से ज़्यादा उम्र के हो गए हों, लेकिन उन्हें हर विज़िट पे ज़रूर नॉक करके और कंफर्म करना होता है कि आपके घर में 5 साल से छोटे बच्चे तो नहीं हैं या फिर कोई मेहमान तो नहीं आया हुआ होता। और ये बात मुझे आज तक नहीं समझ आई कि पाकिस्तान में इतने बड़े-बड़े मसाइल हैं, इतनी दूसरे किस्म की बीमारियां हैं, जबकि पोलियो की बीमारी और पोलियो के वायरस इतने ज़्यादा नहीं फैलते कराची में भी या पूरे पाकिस्तान में इतने ज़्यादा केसेस नहीं हैं। लेकिन पोलियो के कतरे पाबंदी से पिलाए जाते हैं और भले लोगों के पास खाना हो, पानी हो, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन पोलियो के कतरे फ्री में पिलाए जाएंगे और बहुत ही बाकायदगी और पाबंदी से पिलाए जाएंगे। आप लोगों को अगर इसकी वजह पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर यहाँ बच्चों के स्कूल से वापस आने का टाइम हो चला है तो अब हम दाल में भगार भी लगा देंगे ताकि दोबारा से गर्म भी हो जाए और फिर गरम गरम बच्चे खाना खा लेंगे और साथ में चावल भी भगार लगा देंगे। तो यहाँ दाल में मैंने 2-3 हरी मिर्चें और कुछ पुदीने की पत्तियाँ डाल दी हैं और साथ में इमली का पेस्ट 2 से 3 चम्मच और खड़े मसूर की दाल जो है ना थोड़ी सी खट्टी ही अच्छी लगती है और चावलों के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो बस चावल भी भगार देंगे हम और फिर दाल जब थोड़ी सी बॉईल हो जाएगी उसमें उबाल आ जाएगा तो फिर इसमें हम भगार लगा देंगे और फिर खाना तैयार हो जाएगा हमारा। बच्चे स्कूल से आ गए हैं और फिर मैंने लगा दिया है बच्चों के लिए खाना। और लेकिन बच्चों को खाने से ज़्यादा जो है सबसे पहले मोबाइल चाहिए होता है स्कूल से आने के बाद। खैर अब इनको मैं बुलाऊंगी और खाना खिलाऊंगी और फिर थोड़ा सा सो जाएंगे बच्चे और फिर शाम को उठकर होमवर्क वगैरह अपना करेंगे। ये था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और एक बात और,
मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि मुझे अपने व्लॉग्स को बेहतर बनाने के लिए और क्या करना चाहिए और किन किन टॉपिक्स पर व्लॉग बनाने चाहिए। मुझे आपकी कीमती आरा का और मशवरों का इंतज़ार रहेगा। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।